गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। सबसे पहले ये देखते हैं एसिडिटी क्या होती है और फिनॉल्स क्या होते हैं। देखो, जो हमारे फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल का मीनिंग क्या होता है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड in which one hydroxyl group is replaced the H plus ion। अब कहेंगे मैम इसका मीनिंग क्या है? अब देखिए बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगों को पता है एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। हम मेनली बेंजीन को लेके चलते हैं। जो बेंजीन होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमने यहाँ पर क्या ले लिया? बेंजीन। जो फिनॉल होता है वो हमारे किस ग्रुप का होता है? अल्कोहल ग्रुप का होता है। तो आप कह सकते हो उसी का बाई बंधु है। अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप के साथ हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो वो अल्कोहल बन जाता है। अगर बेंजीन के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? OH ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। हमारे पास ये क्या है? फिनॉल है। ये देखिए, ये फिनॉल है। ठीक है। अगर फिनॉल के अंदर फिनॉल मैंने एक H ऐसे बाहर निकाल के दिखा दिया है। अब क्या करेंगे? इस H को हम रिप्लेस कर देंगे और इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे? OH आयन कर देंगे और H प्लस आयन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाता है? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। दिस इज योर फिनॉल। ये क्या था हमारा? बेंजीन। एंड दिस इज योर फिनॉल। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब नाउ एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी कह लो या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक कैरेक्टर। देखो बेटा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? जब भी कोई सब्सटेंस हमारा डिसोसिएट होता है, अगर वो H प्लस आयन शो करता है प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो H प्लस आयन्स में डिसोसिएट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। देखिए, when any substance dissociate into H plus ion then it shows acidic character। यही मैंने आपको बोला था। देखिए, आपके पास क्या है? फिनॉल है। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? फिनॉल ले लिया। OH अगर ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस आयन के अंदर तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक है। देखिए, जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है? जो O और H के बीच का बॉन्ड होता है, OH कंप्लीट नहीं निकलता है क्योंकि आपको पता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? इससे अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसको बाहर रिलीज कर देता है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? O माइनस एंड H पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या मिला है? H पॉजिटिव मिला है। जो H पॉजिटिव होता है ये क्या शो करता है? इसका एसिडिक कैरेक्टर। क्या शो करता है? एसिडिक कैरेक्टर। एंड दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन, ये तो आप सबको पता है फिनॉल होता है। तो बेटा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हमारा एसिडिक कैरेक्टर पर आता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डिसोसिएशन होती है। कई बच्चे क्या करते हैं? पूरा का पूरा ही इसको डिसोसिएट करवा देते हैं, पूरा OH ग्रुप को ही बाहर निकाल देते हैं। अगर पूरा OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो वो तो बेसिक हो जाएगा, पर जो फिनॉल होता है वो एसिडिक होता है। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग में डिसोसिएशन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सब वही सब्सटेंस ज़्यादा स्टेबल होता है जो H प्लस रिलीज करने के बाद स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल। देखिए बच्चे,
The substance or compound which is more stable after the release of H plus ions has more acidic character. इसमें हमेशा आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। आपको अल्कोहल, फिनॉल और वाटर के बीच में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है एसिडिक कैरेक्टर में। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो आपका है क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो बेसिक कैरेक्टर बन जाएगा। तो इस टाइप से घुमा फिरा के एग्जामिनर आपको हमेशा क्वेश्चन देता है। तो आपको ये देखना होता है सबसे पहले उसके अंदर आपको स्टेबिलिटी चेक कर रही होती है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो हमारे लेस एसिडिक होते हैं देन द फिनॉल्स। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारे फिनॉल्स होते हैं, अब इनको स्टेबलाइजेशन करना है, हमारे पास क्या है, इनको स्टेबल करना है। अब अल्कोहल आपको पता है ROH होता है एंड फिनॉल हमारा क्या होता है AR। हम एराइल ग्रुप को या फिर एरोमेटिक कंपाउंड को AR से डिनोट करते हैं, AROH ये होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखो ये टूटा, एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है, यहाँ से डिसोसिएशन हो गई, टूट गया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको भगा दिया। इसने कहा मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे तो नेगेटिव चार्ज चाहिए, और इसको भगा देता है, वो इसको भगा देता है। जब ये भाग जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। पर क्या होता है, अब ऑक्सीजन ने तो लालच कर लिया, और लालच तो कहते हैं ना बुरी बला होती है। अब वो क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन उसने ले तो लिया, पॉजिटिव साइन उसको भगा दिया। ओके, अब क्या हो रहा है, इसे ये नेगेटिव चार्ज संभाला नहीं जा रहा। अब ये नेगेटिव चार्ज से संभाला नहीं जा रहा। वो अब सोच रहा है अरे यार मैं तो बहुत हैप्पी हो गया, फिनॉल था, मैंने आपको डिसोसिएट करके दिखाया था। O- एंड H+। अभी मैंने आपको बोला कि इसके पास दो फैक्टर्स होते हैं, रेजोनेंस एंड हमारा दूसरा फैक्टर क्या होता है, S करेक्टर। देखो अब मैं आपको इसको रेजोनेंस करके दिखाती हूँ। अब हमें क्या था, इसने तो अपने फ्रेंड को भेज दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास बर्डन ज़्यादा हो गया, वो बेंजीन से हेल्प लेता है। बेंजीन को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखें तो हमारा कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा ना। तो अब माइनस साइन हो गए हैं, तो इसके पास दो लोन पेयर तो होते हैं, माइनस के हमने 2 इलेक्ट्रॉन और लगा दिए। वो क्या करता है, ये देखते हैं, बेंजीन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बेंजीन क्या करती है कि उसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या कहते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, हम इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास जब ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह से इसके अंदर जैसे आप पासम पास गेम खेलते हैं ना, इस तरह से क्या होगा, रोटेशन होती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या होगा, इसका बर्डन कम हो जाएगा और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारी क्या हो जाएंगे, रिंग के अंदर ही बिजी हो जाएंगे। अब जब वो बिजी हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होगा तो वो H+ को इजीली रिलीज कर देता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब मैं आपको इसका रेजोनेंस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले ली, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है। चलिए हम इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा से हम इस तरह से दिखा देते हैं आपको। ये हमारे आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड पर, इस वाले बॉन्ड पर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे वो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, कभी भी
जिनके साथ काम कर रहे हो, दो के साथ आप काम कर रहे हो तो बॉन्ड में, और दो को आप टच नहीं करेंगे तो आपका इजीली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनकी पोजीशन आप चेंज नहीं करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गए। नेगेटिव साइन कहाँ पर आ गए? यहाँ पर। और इसने अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दी, यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास क्या रह गए? दो। तो देखिए आप, हमारे पास यहाँ पे क्या था? फिनॉक्साइड आयन था। तो हमारे पास क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता है। ये शिफ्टिंग हो गई, ठीक है। अब क्या होगा? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो इसने यहाँ पर इसको बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट कर दिया, और जो ये बेंजीन का बॉन्ड था वो हमारे इस वाले कार्बन पे आके बाहर इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देता है। सेम केस क्या होगा? अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन के, ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब शिफ्ट हो गए। अब फिर से क्या होगा? इस वाले हमारे बॉन्ड पर शिफ्ट होगा, और ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा से ले लेगा और दोबारा से नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलती ही रहेगी। तो क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिजी हो रखे हैं, मीन्स वो स्टेबल हो रखे हैं इसके अंदर ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या हो गए हैं? स्टेबल हो गए हैं, बिजी हो गए हैं। बस हमें इलेक्ट्रॉन्स को बिजी ही करना था। वहाँ पर क्या था? अल्कोहल के केस में कोई भी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अल्काइल ग्रुप भी उसको दे रहा था, और उसके ऊपर तो डेंसिटी पहले ही ज़्यादा थी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आपको पता है वो स्टेबल नहीं हो सकता है, वो किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाएगा या किसी को अटैच कर ही लेगा, इसलिए वो H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाता ईजिली एज कंपेयर टू फिनॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? तो हम क्या बोल सकते हैं? फिनॉल हैज रेजोनेंस सो इट इज स्टेबल, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू रेजोनेंस इट गेट स्टेबल एंड शोज मोर एसिडिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। अब हमारा था सेकंड केस था हमारा एस कैरेक्टर। क्या था हमारा? एस कैरेक्टर। अब ये देखिए, जो फिनॉल है, जो बेंजीन के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर क्या है? जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्कोहल की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसा है बताइए आप मुझे। अच्छा, आप लोगों को पता है sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। ये देखिए sp2 कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो फिनॉल है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? sp2। इसको आप एक बार खोल के लिखिए। R को हम Cl ले लेते हैं, H OH, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने हैं? 4 बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हमारा क्या हो जाता है? ये sp3। आपको पता होगा sp2 के अंदर ज़्यादा s करेक्टर होता है एज कंपेयर टू sp3। देखिए बेटा, टोटल 100 है हमारे पास, 100 की परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर ये किस रेशियो में है? 1:2 के रेशियो में है, और यहाँ पे 1:3 के रेशियो में। तो यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं P का कैरेक्टर ज़्यादा है और यहाँ पे P का कैरेक्टर कम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? S का कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है और इसके अंदर कम है। जिसके पास S कैरेक्टर ज़्यादा होता है इसके अंदर अराउंड हम क्या बोलते हैं? 33.33% होता है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा एस करेक्टर होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3
हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसके पास ज़्यादा एस करेक्टर है, इसलिए ये ज़्यादा हमारा एसिडिक करेक्टर शो होता है। ओके, अब एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, इसे कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो, एंड दिस वन इज पैरा, अगेन ऑर्थो पोजीशन, अगेन पैरा पोजीशन। ठीक है, तो आप खुद भी देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वो कहाँ पर है, ऑर्थो और पैरा पर है। तो जो हमारा ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा वो मेनली कहाँ पर करेगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे ही वो क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से क्या होता है। हमारे पास क्या था, फिनॉक्साइड आयन था, हमारे पास ये क्या था, फिनॉक्साइड आयन था। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, एक हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं। साइनाइड ग्रुप हो जाता है हमारा, नाइट्रो ग्रुप हो जाता है हमारा, NH2 हो जाता है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको उसके अंदर भी बताया था, अल्कोहल के अंदर भी बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, देखो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को तो उन्होंने संभाल लिया, बेंजीन ने दो इलेक्ट्रॉन को संभाल लिया। अब ऑक्सीजन आके कहता है अरे भाई नहीं, दो इलेक्ट्रॉन नहीं, तू मेरे 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल ले। अब 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए भी संभालने मुश्किल है, क्योंकि एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं हमारे, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही संभाल सकते हैं, क्योंकि कार्बन की इतनी टेंडेंसी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन भी नहीं संभाल सकती है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमारा लग जाता है तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई तो हमारी क्या हो जाएगी, जो एसिडिटी होती है या एसिडिक करेक्टर होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे कोई रिलेशनशिप पूछी जाती है, कि या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है, फिनॉल्स दे देंगे, अल्कोहल दे देंगे, कोई भी आपका ग्रुप लगा देंगे उसके अंदर, तो उसमें आपसे पूछा जाता है। ओके, अब ऑन द अदर हैंड हमारा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो इससे इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियस है हमारा जो एसिडिटी है या एसिडिक करेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपका सभी चीज़ों में काम आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल आपके एंट्रेंस में भी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए, रेजोनेंस बनाना सीखिए जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बार बार रेजोनेंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।